नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन सेट एकेडमी के आज के इस करंट अफेयर्स के नए सेशन में, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं, वर्दी अपने तन पर चाहते हैं, तो आज का यह क्लास बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन से जो है आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है पक्के होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना मूल्य प्राप्त करना है। वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना मूल्य प्राप्त करना लक्ष्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा $1 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर बी, $1 ट्रिलियन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन उत्पादन का यह लक्ष्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तय किया गया है। भारत का रसायन उद्योग में अपनी उत्पादन क्षमता के मामले में 6ठे स्थान पर आता है। कौन सा स्थान पर? 6ठवें स्थान पर भारत आता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और रसायन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? रसायन क्षेत्र जो है मुख्य रूप से केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनूठी जनजातीय शिल्पकला थारू जरदोई, जिसे थारू कढ़ाई भी कहते हैं, को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखीमपुर खीरी की थारू जरदोई को जो है जीआई टैग मिला है। इसको आप याद रखेंगे। लखीमपुर खीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जिला रहने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है कौन सा? लखीमपुर खीरी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, जो दुधवा नेशनल पार्क है, वह कहाँ स्थित है? वह इसी जिले में स्थित है। किस जिले में? लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य भवन नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नैनीताल में इसका मुख्य भवन स्थित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपके इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आपको कंप्लीट कराते चल रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बजट 2026-27 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? जीएसडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है वह कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13.4%। 13.4% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जीएसडीपी का फुल फॉर्म, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में अगर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको आप याद जरूर रखिएगा। बजट 2026-27 जो 2026-27 है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना। इसको आप याद रखेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के जो है वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान का किस क्षेत्रीय भाषा में संस्करण जारी किया गया? किस क्षेत्रीय भाषा में? इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शंस क्या है? डोगरी, मैथिली, बोडो या संथाली। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली भाषा में इन्होंने यह संस्करण जारी किया है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। संथाली भाषा में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है संथाली भाषा को। 92वें संविधान संशोधन के
अनुसार इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य से ताल्लुकात रखती हैं। कहाँ से? उड़ीसा राज्य की हैं, इसको आप याद रखेंगे। और वे स्वयं संथाल समुदाय से संबंधित हैं। किस समुदाय से हैं? संथाल समुदाय से खुद संबंधित है। संथाली भाषा मुख्य रूप से ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा लिखा जाता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ डाकघर बनाना कहाँ प्रस्तावित है? पहला तैरता हुआ डाकघर बनाना जो है कहाँ प्रस्तावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खिड़किया घाट और नमो घाट वाराणसी। खिड़किया घाट और नमो घाट वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी के नमो घाट को देश का पहला सीएनजी संचालित घाट भी होने का गौरव प्राप्त है। पहला सीएनजी संचालित घाट भी होने का जो है गौरव प्राप्त है। इस तैरते हुए डाकघर से गंगा नदी में आने वाले पर्यटकों को अनूठी डाक सेवाएं मिलेगी, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और भारत का जो पहला तैरता हुआ डाकघर है वो कहाँ बना? वह बना श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में पहला यह तैरता हुआ डाकघर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जिन्हें लोकसभा के सभापति भी कहा जाता है, कौन चुने गए हैं? 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सीपी राधाकृष्णन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 जो आर्टिकल जो है 63 है, आर्टिकल 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 63 के तहत, इसको आप याद जरूर रखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है, इसको आपको याद रखेंगे कि लोकसभा का सभापति या पदेन सभापति राज्यसभा का कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। यह हमारे संविधान में निहित है। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इससे पहले वे कहाँ थे? वे थे महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2029-30 तक। वर्ष 2029-30 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना बनाने की लक्ष्य रखा है? $1 ट्रिलियन। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बड़े आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रमुख विभागों को विशेष टास्क फोर्स में बदला है, इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है, यानी नंबर 1 पर महाराष्ट्र आएगा और उत्तर प्रदेश जो है नंबर 2 पर आएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी में निजी उपभोक्ता की हिस्सेदारी कितनी है? निजी उपभोक्ता की अधिकारी है 48%, यानी 48% साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 48% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी में मजबूत निजी उपभोग देश के मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए यूपी का कौन सा नगर निगम जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वनीकरण कर रहा है? मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वनीकरण कौन कर रहा है? वाराणसी नगर निगम। कौन? वाराणसी नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी किस मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है? 4.5 किलोमीटर लंबी किस मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्राक्ष नामक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, इसे भारतीय रेलवे ने हाल ही में सफल किया है। रुद्राक्ष मालगाड़ी को भारतीय रेलवे द्वारा 4 मालगाड़ियों को की रैक को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। यह मालगाड़ी देश में भारी माल ढुलाई और कोयला परिवहन की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा।
और भारतीय रेलवे के इतिहास में इस तरह की लंबी ट्रेनों को पायथन क्या कहा जाता है, पायथन या सुपर वासुकी श्रृंखला के तहत टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन कहाँ हुआ? याद रखेंगे 38वें जो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स थे इनका जो है कहाँ हुआ? ये आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में इनका आयोजन हुआ। इसको आप याद जरूर रखेंगे। उत्तर प्रदेश की टीम ने कबड्डी फाइनल मुकाबले में प्रतिद्वंदी टीम को हराकर ऐतिहासिक सोने का तमगा हासिल किया है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय परिक्रमा प्रयोगशाला, कौन सी? आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय परिक्रमा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। इसको आप याद रखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देहरादून में ही जो हमारा देहरादून है वहीं पे भारतीय वन अनुसंधान संस्था यानी FRI भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी यहीं पर स्थित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम आपको जितने भी इस करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके के करवा रहे हैं वो सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसको पूरा ध्यान से ज़रूर देखते चलिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक राजभवन यानी लखनऊ का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है? इनका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर रखा गया है जन भवन। क्या रखा गया है? जन भवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ स्थित राजभवन ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक कोठी है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या आधिकारिक निवास स्थान है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के इस समय जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका पहला परिसर स्थापित हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी साथियों मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संस्था देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर की आधुनिक तकनीकों के विकास के लिए खोला गया है। किसके लिए? ये सारे इसी के लिए खोला गया है। इसको आप याद रखेंगे। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी भारत की कहा जाता है। किसको? मुंबई को। और बॉलीवुड का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। इसको आप याद जरूर रखेंगे, बॉलीवुड का मुख्य केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे। देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र इसको स्थापित किया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसको आप याद रखेंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है और यह राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी के? राप्ती नदी के तट पर बसा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके हम बात करें इसकी राजधानी कहाँ है? अमेरिका की जो है राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसको आप याद जरूर रखेंगे, वाशिंगटन डीसी। अगर और इसकी मुद्रा क्या है आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने लगातार 2 दिन करवाया है कि अमेरिका जो है अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 20 सबसे बड़ी और प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
भारत ने 2023 में वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी। इसको आप याद करेंगे, रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G20 की ही मेजबानी भारत ने कब की करी थी, तो 2023 में करी थी। कब करी थी? 2023 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल व कागज रहित ई कोर्ट कहाँ शुरू किया गया है? यह ई कोर्ट शुरू किया गया है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिहाज से देश के सबसे पुराने और न्यायाधीशों की संख्या में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कौन सा? याद रखेंगे, यह सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? 107वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुल्गारिया की राजधानी, बार बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। क्या है? सोफिया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया की राजधानी। और इसकी मुद्रा है लेव। क्या है? लेव। याद रखेंगे, LEV, लेव। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्गेरियन लेव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के से पेरिस जलवायु समझौते के दौरान हुई थी। किसके दौरान? पेरिस जलवायु समझौते के दौरान यह हुई थी। ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? यह एकमात्र ऐसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ODOP की तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन योजना आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? यह आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 2026 को शुरू करी गई। 24 जनवरी 2026 को शुरू करी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में धूमधाम से मनाती आ रही है। कब? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ही यह मनाया जाता है। एक जनपद एक व्यंजन, जिसे ODOF कहा जाता है। ODOF कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 75 जिलों के प्रसिद्ध स्थानीय संवादों को वैश्विक ब्रांड बनाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर कुल कितनी श्रम संहिताएं तैयार की हैं? इसके लिए इन्होंने 4 श्रम तैयार किए हैं। कितने? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के आविष्कार के लिए PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उत्तर प्रदेश की किस बालिका को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा पाल। ऑप्शन नंबर सी पूजा पाल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूजा पाल को यह सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के नवाचार के लिए दिया गया। धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के नवाचार के लिए दिया गया। याद रखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में कहा दिया गया। कब दिया गया? नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटाड ने। अंकटाड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 12.5%। 12.5% हिस्सा
इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, कब हुआ था? 2002 में। इसके द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाया गया किसके तहत? 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। और यह संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ब्राज़ील की राजधानी, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राज्य, राजधानी और आपके मुद्रा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, याद जरूर रखेंगे। और इसकी अगर बात कर जाए तो इसकी मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल जो है, ब्राज़ीलियाई रियाल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। COP30 का मुख्य फोकस पेरिस समझौता, जो पेरिस समझौता है कि लक्ष्यों को समीक्षा करना और अमेज़न के जंगलों की संरक्षण पर आधारित रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रमुख वित्तीय प्रावधान क्या है? इसके प्रमुख वित्तीय प्रावधान है ऑप्शन नंबर डी, यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 लाख, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन पर 25 लाख और कवरेज और वर्चुअल प्रदर्शनियों के लिए 25,000 की सहायता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में इंटेल कंटेनर डिपो और विशेष कार्गो हब संचालित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार के आकार के संबंध में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द्वारा मूल्यांकित एक प्रमुख घटक कौन सा है? इसमें एक प्रमुख घटक है कौन? सरकारी खर्च के स्तर। सरकारी खर्च के स्तर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UPESSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत कुमार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत कुमार जो है उत्तर प्रदेश के कैडर के साथियों, जो कैडर के तहत है वह सीनियर और चर्चित पूर्व IPS अधिकारी है। पूर्व IPS अधिकारी भी हैं, इसका बिल्कुल आप याद जरूर रखेंगे कि यह एक पूर्व IPS अधिकारी है। अगर बात करें UPESSC का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2025 में आदि कर्मयोगी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली, जिसका नेतृत्व द्रौपदी मुर्मू ने किया, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम मुख्य रूप से देश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित है। अगर बात करें भारत की, जिसे 69वें संविधान संशोधन द्वारा NCR का विशेष दर्जा मिला, किसको? दिल्ली को। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन द्वारा NCR का विशेष दर्जा मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल कितने हैंडलूम बुनकरों को प्रतिष्ठित संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया? संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया कितने को? 39 बुनकरों को। 39 बुनकरों को चुना गया है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। संत कबीर स्टेट अवार्ड उत्तर प्रदेश में के हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट हस्तशिल्प कला के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है। यह कौन सा है? सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? अधिकतम 15,000। कितना? 15,000 वित्तीय सहायता अधिकतम दी जाएगी। सहायता राशि सीधे लाभार्थी युवा के बैंक खाते में 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। कितने? 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया। इसका भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, जो गोमती नदी के सुरम्य तट पर एक ऐतिहासिक शहर है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। लखनऊ को नवाबों के शहर के साथ साथ लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। नवाबों के शहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु एशिया का पहला डीएनए बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है। एशिया का पहला डीएनए बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्री प्रताप होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी समुद्री प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। इसके लिए 65,926 करोड़ राशि जो है आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भारी भरकम बजट राज्य के निर्बाध बिजली आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की निगरानी मुख्य रूप से यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जाती है। ये इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14490। याद जरूर रखेंगे 14490 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें महिला सुरक्षा आयोग यानी राष्ट्रीय नेशनल महिला सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1992 में। 1992 में NCW की स्थापना हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी वुमेन की स्थापना हुई थी और यह कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के लिए है। राज्य स्तर पर महिलाओं की तत्काल सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन पहले से ही एक बेहद प्रभावी ढंग से कार्यरत है। अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर अधिकतम कितनी सजा निर्धारित की गई है। इस पर अधिकतम सजा जो निर्धारित की गई है वह है आजीवन कारावास। क्या आजीवन कारावास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी कुंभ का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ साथियों। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है। कहाँ पर, गोरखपुर में बन रहा है। इस प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की छात्राओं को उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा के विश्व स्तरीय अवसर देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। गोरखपुर में ही राज्य का प्रसिद्ध महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और गीता प्रेस भी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है। इसको स्थापित किया गया है मोरक्को में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए मोरक्को में इसको स्थापित किया जा रहा है। मोरक्को की अगर बात करें, इसकी राजधानी है रबात। क्या है, रबात। और इसकी आधिकारिक मुद्रा है दिरहम। क्या है, मोरक्कन दिरहम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस IPS अधिकारी को उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजय कुमार साहनी को। ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार साहनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जापान और भारत के सहयोग से चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूपेक्स। ऑप्शन नंबर सी ल्यूपेक्स मिशन जो है लॉन्च किया जा रहा है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और इसके उपयोग का पता लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
अगर बात करें जापान, जापान जो है इसकी राजधानी कहाँ है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे कि राजधानी, राजधानी और मुद्रा। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और इसकी मुद्रा है येन। क्या है? येन। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में कितने आधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 बीज पार्क। क्या? 5 बीज पार्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? मानव रहित डॉकिंग करने वाला जो चौथा देश बना है वह बना है भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग का अर्थ है 2 अलग अलग अंतरिक्षयानों को अंतरिक्ष की कक्षा के स्वचालित रूप से बिना मानव के जोड़ना, यही इसका काम है। इसरो का यह सफल परीक्षण भारत के आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS और मानव मिशन गगनयान के लिए क्रांतिकारी कदम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ओम बिरला की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला जो है वर्तमान में भारत की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। भारत की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित करने की सफलता किस देश ने हासिल की है? इसकी यह सफलता हासिल की है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस बुनकर व्यक्ति को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है किसको? मोहम्मद हनीफ अंसारी को। मोहम्मद हनीफ अंसारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्स जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है दिल्ली देश का सर्वोच्च सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। एम्स दिल्ली जो है सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन और पंजीकरण में देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश आता है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट, कितने? 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें फ्रांस जो है शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है और इसकी मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। चलिए, ग्लास सीलिंग इंडेक्स मुख्य रूप से कार्यस्थलों पर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, उच्च पदों पर हिस्सेदारी और लैंगिक समानता को मापता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पर? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक थे। अगर आप किसी विशिष्ट टॉपिक पर प्रश्न चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।